लखनऊ का बक्सी तालाब विधानसभा क्षेत्र है और गांव का नाम क्या है ये यहाँ के लोगों से ही जान लेंगे। ये क्या नाम है भाई साहब गांव का? राजपुर। ये राजपुर पड़ता है। क्या लोगों की मानसिकता है इसको लेकर के, क्योंकि चुनाव आ रहा है, विधानसभा चुनाव आ रहा है, कितना विकास हुआ है ज़मीन पर, क्या असल सच्चाई है, ये तमाम सारे मुद्दों पर और लोगों का क्या यहाँ पे माहौल कहता है बक्सी तालाब में, विधायक जी ने काम किया है कि नहीं किया है, और तमाम सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे। क्या लगता है साहब, विधायक जी ने काम वाम किया है कुछ यहाँ? नहीं, काम यहाँ कोई देखेगा तब तो पता चलेगा काम हुआ है कि नहीं आया। कोई जब आता ही नहीं है, चापलूस लोग पहले ही बीचे में रोक लेते हैं, वहाँ तक जाने नहीं देते, कोई देखेगा नहीं तो कैसे कहेगा ये काम नहीं। गोद ले, चाहे वहाँ से गोद ले लिया, यहाँ कौन सा दौड़ा किए कराया गया कि यहाँ क्या बना क्या नहीं बना। मतलब जमीन पे जो है जमीन आते आते जमीन के भाई को वही चापलूस लोगों का कुछ है कहानी, बाकी नहीं कोई नहीं। तो भैया ये बताइए, सरकार बड़ा दावा करती है कि भ्रष्टाचार नहीं है, हमारे में भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, और साहब कह रहे हैं कि जमीन पर आते आते खेल हो जाता है, ऐसा बताइए। हाँ तो सत्य है ये। यहाँ कोई देखने के लिए आता ही नहीं, वहीं से कहता है काम हो गया बस हो गया, और यहाँ काम होता ही नहीं। मतलब जमीनी स्तर पर काम नहीं होता है। तो जनता का क्या इस पर माहौल लग रहा है? बक्सी तालाब विधानसभा क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, क्या सोच करके जनता इस पर चुनाव देगी? जनता यही, जब उसके लिए कोई काम नहीं होता है तो वो सरकार, जिस सरकार में वो उसके लिए जो है बेकार की सरकार है। कहते हैं कि जो है राजा जो हुई प्रजा का पालन करे, और इसीलिए जो है प्रजा अपना मत देती है, उसके बाद उसका काम नहीं होता है, उसकी इच्छाएं नहीं पूरी होती हैं, और दिनों दिन महंगाई बढ़ती जाती है, तो आदमी परेशान ही तो है इससे। भैया ये तो कहते हैं रामराज की सरकार है, हैं? ऐसा कुछ है क्या? कहने के लिए अब कहाँ जा, सब देखो तो चहला सा भरा पड़ा, गाँव के अंदर जाओ जो घुसो अंदर चहला भरा पड़ा है। चहला तो कहते हैं उत्तर प्रदेश में पूरा गड्ढा मुक्त कर दिया है। वहाँ सोचना होगा, चलो वहाँ से गांव का सुरक्षा की जाए, और चहला भरा पड़ा चल के आप देख सकते हैं इस समय पर। क्या लग रहा है फिर इस बार, क्या लग रहा है? चहला भरा पड़ा है तो चहले पे साइकिल अच्छे से निकलेगी कि वहाँ कमल खिल जाएगा कि वो पंजा आएगा? कमल तो नहीं खिली, साइकिल हाथी चलेगा है? साइकिल चली, साइकिल चलेगा? हाँ। क्यों भैया क्या चलेगा? बस साइकिल ही निकल पाएगी कीचड़ में, बाकी तो कुछ निकल नहीं पाएगा। देखिए इशारा काफी है, कीचड़ से साइकिल निकलेगी। राजपुर गांव का पता करा लीजिए, विधायक जी नाम नहीं जानते होंगे। नाम ही नहीं जानते हो? नाम नहीं जानते होंगे कि राजपुर कौन सा है। ये जनता है और जनता सब जानती, जनता बहुत बड़ा साफ तौर पे विधायक जिस करिए, विधायक जी नाम ही नहीं जानते होंगे। नाम नहीं जानते होंगे भैया कि राजपुर गांव कहाँ पे है। विधायक जी बन गए, वो तो लहर थी एक मोदी जी की, अब बन के दिखाएंगे तो पता चलेगा। रामराज की सरकार कह रहे, राम जी जनता जानते ही नहीं। अगर जानते होते तो पता न चलता। सब हैं, राम भक्त सब हैं, का कोई दूसरा नहीं है यहाँ। हिंदू है तो राम भक्त है तो बाबा। तो क्या लग रहा है इस बार राम भक्ति चलेगी? नहीं, राम भक्ति सब चलेगी, भक्ति सब चलेगी, साइकिल भी चले। भक्ति नहीं करते हैं क्या? मतलब भक्ति करेंगे, भक्ति के साथ में क्या चलाएंगे? साइकिल चलाएंगे कि कमल भी खिला के चलाएंगे कि पंजा लेके चलेंगे? पंजा उंजा नहीं, कुछ हाथी चलेगी? कुछ नहीं, साइकिल चलेगी। साइकिल चलेगी? हाँ, भक्ति साइकिल। एक बार हम लोगों ने मोदी जी को पूरे मन से वोट किया, मोदी जी को किया, उसके बाद यहाँ के जो है योगी सरकार को पूरी वोट किया, इसीलिए कि मोदी जी अच्छे हैं और अच्छा काम करेंगे, ठीक। लेकिन वो माइक पे ही काम करते हैं, बाकी काम कोई करते नहीं है। मतलब माइक पे बड़ी बड़ी बातें बस आप आए हैं, खुद ही देखते आए हैं रोड के, एक नहीं 4-6 रोड है, दिखा दें अपने गांव की, अपने जवार की। सड़क पे योगी जी बड़ा बोलते हैं, बड़ा टीवी में बोलते हैं कि भैया ऐसा है कि सड़क तो हमने पूरा उत्तर गड्ढा मुक्त कर दिया। अपने विधायक और सांसद से पूछे क्या कर रहे हैं हमारे क्षेत्र में। मतलब विधायक जी आपके यहाँ काम नहीं कर? ना विधायक कर रहे हैं ना सांसद जी कर रहे हैं, कोई यहाँ आता ही नहीं। मतलब विधायक जी ठीक काम नहीं कर रहे? नहीं, हमने मोदी जी ने मुझको एक सिलेंडर दिया था, अगर इनका कोई कार्यकर्ता, इनका कोई चाहता, अगर कोई आए हमारे घर आए, मैं सिलेंडर वापस कर दूंगा। 1000 रुपये का सिलेंडर भरा जाता है, उसमें जो है ना तो सब्सिडी मिल रहा है, ना तो एक सिलेंडर हमको मोदी जी की सरकार में मिला है। मैं दावे के साथ आज कह रहा हूँ, उनका कोई कार्यकर्ता, उनका कोई चाहता हमारे घर आए, सिलेंडर वापस लेके जाए। काहे के लिए? महंगाई हो गई? महंगाई क्या, 370 रुपये का सिलेंडर था, 1000 का हम खरीद रहे हैं, अब बता रहे दिए हैं तो इस्तेमाल नहीं करेंगे? नहीं, तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पैसा तो 1000 रुपये सिलेंडर हम भरा रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमको फ्री मिला है ना, हमको फ्री मिला, वो पैसा हम ही से ले रहे हैं। तो इसका फर्क पड़ेगा यहाँ विधानसभा? पड़ेगा, यहाँ साइकिल वोट देंगे, भाजपा को वोट कभी हमने दिया ही नहीं, बात खत्म, कभी नहीं दिया, और मर जाएंगे कभी, लेकिन वोट भाजपा को नहीं देंगे साइकिल के अलावा। साइकिल के अलावा ये बताइए क्या नाम है आपका? हमारा नाम चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जी, ये बताइए साइकिल का वोट नहीं देंगे तो मतलब साइकिल को देंगे? हाँ। अच्छा ये बताइए क्या लगता है, मतलब मंदिर बन रहा है उससे आप खुश नहीं है? भैया एक चीज बताओ, मंदिर बन रहा है, यूरिया इस समय यूरिया भी 300 कुछ रुपए बिक गई है,
क्या ख्याल? तो मंदिर, हम भगवान की पूजा हम भी करते हैं, ऐसी बात नहीं कि हम भगवान की पूजा नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन किसान भी है। सुनो, हम मंदिर ही लिए टहलेंगे तो यहाँ बच्चे, अभी फीस नहीं माफ़ हुई, अभी 22,000 रुपये हमने जमा करके परसों आया स्कूल में, योगी जी कहते हैं फीस माफ़, ये माफ़। कोरोना का भी जो असर है, मैं 22,000 रुपये की रसीद दे, हाँ, मैं आपको 22,000 रुपये की रसीद ला के दे रहा हूँ। 20 और 21 की 19 और 20 की हमने फीस जमा की, 22,000 रुपया, 35,000 रुपये में स्कूल ने 10,000 रुपये मेरी छूट की है, लेकिन हमको दादा फीस ये कह रहे हैं फीस में दिक्कत थी, कोरोना का असर दिखेगा लग रहा है इस बार चुनाव में। कोरोना में कोई सरकार का आदमी यहाँ नहीं आया कि कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कोई आया है? वैक्सीनेशन हो रहा है आप लोग का? वैक्सीनेशन हो रहा है, वही प्रचार उचार हुआ, गांव में आए लोग बताएं? अब तो हो रहा है। प्रचार उचार हुआ गांव नहीं, में? प्रचार नहीं हुआ कोई। प्रचार बड़ा कर रहे हैं, बड़ा खर्चा कर रहे हैं कि कोई प्रचार नहीं होगा कि जो प्रधान के वजह से वैक्सीनेशन हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, जो प्रधान की ग्राम सभा, कोई भी ग्राम सभा हो, प्रधान अपने कोशिश करता है तो लाता है, जब पब्लिक उनको परेशान करती है तो लाएगा ही प्रधान। अच्छा, तो देख सकते हैं यहाँ के लोग हैं, अब इनका माहौल अब समझ में आ रहा है। यहाँ अधिकतर लोगों का माहौल है कि भैया यहाँ साइकिल चलाई जाए क्योंकि सड़क खराब है, और जब सड़क खराब है तो और कोई साधन उसमें चल नहीं पाएगा। क्यों भैया, यहाँ क्या लग रहा है? यहाँ का लाग रहा जीते के बाद विकास अपन अपन करते हैं, मतलब जो है जनता के विकास से क्या लेना देना है, नेता अपना ही विकास कर। और क्या। हाँ, हमारी समझ में आ रहा है कि ये जो है अविनाश त्रिवेदी इस बार विधायक हुए हैं, तो ये रोड पे यहाँ मतलब जो है गाँव में जानते हुए कौन कौन गाँव से हमका वोट मिली है, कौन कौन गाँव रोड पे हैं। विधायक जी आते नहीं है क्या कभी? नहीं आते क्षेत्र में भ्रमण? अरे भ्रमण क्या करते हैं, रोड पर निकले चले गए तो चले गए, अपन आराम से, उनसे क्या लेना देना जनता से रे। और लहर में आदमी जीतता है, लहर में जीतने के बाद वो तो सोचता है कि हमको तो पार्टी के द्वारा वोट मिला है, जनता से हमसे क्या लेना देना। इस बार क्या लहर चलेगा कि जनता का? लहर तो चलेगा, लेकिन फिलहाल दिमाग आदमी का हम लोग जो है कौन कौन लहर पे किधर किधर जाएगा इसका कोई पता ही नहीं, कोई अंदाजे नहीं हमें, क्योंकि हम तो इतना बड़ा अंतर्यामी तो है नहीं। तो अब इसमें कौन लहर चलेगी कौन लहर नहीं चलेगी, ये तो अपने अपने मन का मत है। लोगों का क्या मानना है? लग रहा है कि मतलब भक्ति लोगों के दिन में सरकार तो हमेशा बदलनी चाहिए, बदलनी नहीं चाहिए। अगर बदलेगी नहीं तो लोगों के मन में यही रहेगा, अरे हम तो हमारी सरकार, हम तो मतलब जब चाहेंगे तब मतलब सरकार हमारी बदलेगी, नहीं तो नहीं बदलेगी, समझे। तो जनता को तो एक रुझान चाहिए कि जितने जनप्रतिनिधि हैं तो उनको 5 साल बजाय 2.5 साल में बदल देना चाहिए, अगर कोई ऐसा योजना आ जाए। कम से कम मुझे जाने तो कम से कम के 5 साल का हमारा टारगेट है, और हम 2.5 साल में हम मतलब खाली हो जा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं जनता का जो मूड है वो बदलने का है इस बार विधानसभा चुनाव में। और भी लोग हैं, चाचा बदलने का मूड है इस बार? हाँ, है? योगी हटाओ देश बचाओ। योगी हटाओ देश बचाओ, जी बिल्कुल पक्का। काहे के लिए? योगी जी क्या दिक्कत कर रहे हैं? योगी जी ने कुछ नहीं किया। आज उनको 4.5 साल में एक काम यहाँ जमीन पे नहीं दिख रहा जनता के बीच में उनका। ये जितनी रोडें बनाई हैं ये अखिलेश यादव जी की बनाई हैं, वोट लगा है देख लीजिए, और इसमें कितने गड्ढे हैं। योगी जी भी तो कह रहे हैं कि हम भैया जो सड़क के लिए हम पूरा वो कर दिए हैं, गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश कर दिए हैं। अब वो कह रहे हैं तो उनको मना कौन करेगा? वो कहते हैं तो अपना कहें, अच्छा लेकिन कार्य कोई नहीं किया। अच्छा, आज तक उनका जमीन पे कोई कार्य जनता के बीच में दिख ही नहीं रहा। ये बताइए, मुख्यमंत्री जी कहते हैं, विधायक लेवल के लोग क्या लग रहा है यहाँ पे बक्सी तालाब के जो लोग हैं, विधानसभा है, तो इस बार जनता का माइंड सेटअप जो है वो किस ओर जाएगा? क्या चिन्ह की तरफ जाएगा, क्या व्यक्तिगत संबंध पे जाएगा? मतलब व्यक्ति अगर अच्छा हो तो उस हिसाब से हम चुनाव करेंगे। देखो, नज़र तो जनता की जाएगी साइकिलें तरफ, और अंते नहीं जाएगी। मतलब चिन्ह का भी थोड़ा सा एक माइंड सेटअप है, क्योंकि साइकिल है। क्यों भैया, साइकिल है यहाँ क्या है? हाँ, साइकिल तो है, लेकिन इससे पहले भाजपा भी थी, उनको भी वोट किया गया कि एक बार भाजपा को भी देख लिया जाए, अच्छा कार्य करेगी। लेकिन अच्छा कार्य खाली माइक पर करती है, माइक पे करती है। हाँ, बाकी यहाँ पे ना अविनाश त्रिवेदी आते हैं, यहाँ के लोग जानते भी नहीं होंगे कि अविनाश त्रिवेदी हैं कौन। विधायक जी हमारे क्षेत्र में आना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है, कौन सी दिक्कतें हैं, विधायक का क्या काम होता है। ये बताइए, किसानों को लेकर के तमाम सरकार दावे करती है, तमाम बातें करती है, लोग बात करेंगे। आप नौजवान हैं, नौयुवा हैं, क्या लगता है इस बार रोजगार मुद्दा रहेगा? आप वोट डालते हैं कि नहीं डालते? क्या उम्र हो गया? हमारे भाई 20+। 20 साल हो गए तो वोट डालने जाएंगे इस बार? डालते हैं। क्या यूथ क्या सोच के, बक्सी तालाब का जो जनरेशन है, नया यूथ है, आप देश का भविष्य हैं, क्या सोच करके जाएंगे इस बार? रोजगार पे जाएंगे, रोजगार तो इनकी सरकार में मिला नहीं कुछ। अच्छा, बस मेन रोजगार मुद्दा रहेगा। बस यही है, और बाकी जितने लोगों के काम चल रहे थे यहाँ के ज़्यादातर तो मजदूर आदमी हैं, किसी का काम नहीं चल रहा है पहले की तरह, सब खत्म है। और महंगाई बढ़ती जा रही है, हम लोग तो दुकानदार भी हैं, एक स्टूडेंट भी हैं, सिलेंडर महंगा है और सारी सामान महंगी। सिलेंडर महंगा, जो महंगाई है उसका कहीं ना कहीं असर दिख रहा है, बहुत ज़्यादा दिख रहा है। महंगी सब चीज़ें होती जा रही हैं, कम कुछ हो ही नहीं रहा। बक्सी तालाब में किसका माहौल लग रहा है? बक्सी तालाब में से यही साइकिल जीतेगी। और किसके मन में क्या बात है, लेकिन जैसे अब लोग जिसकी जो समझ में आएगा बताएगा,
है ना। जैसे कि इस बार रही, जैसे चर्चा चल रहा है विधायक जी का, यहाँ लोग जीत चले गए कि विधायक को कोई पहचानता नहीं विधायक हैं कौन। जैसे इलेक्शन जीत के चले गए, ये कोई पहचानता नहीं विधायक हैं कौन यहाँ के आज तक। लहर में निकले, बस वो लहर में जीत गए। जब भी कि वो चर्चा चलता तो विधायक लोग बोलते क्या वोट हमको थोड़ी दिया, आपने वोट तो फलाने को दिया। विधायक हमको सुनते नहीं, पहली बात। दूसरी ये कि इस लहर में जैसे कि मान लो सिलेंडर 1000 रुपये बिक रहा है इस समय, पेट्रोल 100 रुपये लीटर डीजल बिक रहा, और डीजल 90 रुपये लीटर बिक रहा। इसका असर पड़ता है जनता के ऊपर। ट्रैक्टर जुताई करो, ट्रैक्टर वाले मांगते हैं 700-800 रुपये जुताई, गरीब के ऊपर पड़ता है। दूसरी बात, जैसे बिजली बत्ती तो मोदी जी ने सबको बत्ती दिया है, बराबर दिया ना। जैसे बत्ती कहीं तार टूट गया, कहीं खंभा टूट गया, उन्होंने मिट्टी का तेल बंद करा दिया, लोग मोबाइल जला जा करके खाना खाते हैं, है ना। तो यही बात है कि अब तो है जैसा जिसका माहौल, जैसा जिसके दिमाग में आएगा, लेकिन गरीब कुछ भी किधर घूमे सारा अंश उसका गरीब के ऊपर पड़ेगा। जनता को किसी पे भी नहीं भरोसा है कहीं ना कहीं कि कितना हमारे देश में आज़ादी के इतने समय बाद भी कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके ऊपर जनता भरोसा कर सके। हाँ, कुछ लोगों का एक माइंड सेटअप है, और अब बक्सी तालाब में आने वाले समय में ही पता चल पाएगा कि जो बक्सी तालाब में लोग चाय पी रहे हैं और चाय के साथ में लोगों के जो दिमाग में बातें चल रही हैं वो क्या हैं। बहरहाल इस तरफ जो लाहौर थी, जो लहर थी, वो हमने आपको सुना ही दिया कि किस तरह जो जनता है, जो यूथ है, जो किसान है, जो लोग हैं यहाँ के, जो मजदूर हैं, वो क्या सोच रहे हैं। और भी हम आपके सामने रिपोर्ट रखेंगे, गांव-गांव की रिपोर्ट रखेंगे कि लोगों का क्या सोचना है बक्सी तालाब विधानसभा क्षेत्र में, और इस बार का जो चुनाव है समीकरण वो किन किन मुद्दों को लेकर के बनेगा। आप बने रहिएगा हमारे साथ। मैं अभिषेक सिंह, कैमरा पर्सन अनुराग के साथ, जेएमडी खबर, बक्सी का तालाब, लखनऊ।